ओके, तो अब हम पाइथन में फंक्शंस को देखते हैं। अब तक हम पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस जैसे कि प्रिंट फंक्शन हो गया, इनपुट फंक्शन हो गया, हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि पाइथन में हम अपने फंक्शंस किस किस तरह क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है, मतलब कोड का एक छोटा सा हिस्सा, या कॉम्प्लिकेटेड कोड हो या सिंपल सा, लेकिन ब्लॉक होता है कोड का। और उस ब्लॉक को हम एक दफ़ा क्रिएट करके जितनी दफ़ा हम चाहे या जहाँ पे भी हम चाहे सिंपली उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। मतलब हमें बार बार कोड लिखना नहीं पड़ता, हम सिर्फ एक बार फंक्शन क्रिएट करते हैं और उस फंक्शन को हम जहाँ पे भी चाहे कॉल कर सकते हैं, जितनी दफ़ा भी चाहे कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, फंक्शन डॉट पाई के नाम से, और एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिफ कीवर्ड यूज करेंगे। डिफ इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिफाइन। उसके बाद फंक्शन का नाम, लेट्स सपोज हम नाम देते हैं इसको हेलो, उसके बाद पेरेंथेसिस, और एंड पे कोलन का साइन, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरी लाइन में। ओके, तो हमने क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है हेलो के नाम से। अब ये फंक्शन क्या करेगा? तो हम चाहते हैं कि ये फंक्शन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करे। तो प्रिंट पेरेंथेसिस डबल कोट्स हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फंक्शन बनाया है। ये फंक्शन क्या करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देगा। तो जब हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस और यहाँ से रन करते हैं इसको, तो फंक्शन हमारा रन हो रहा है लेकिन आउटपुट नहीं दे रहा। तो आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, हम फंक्शन को कॉल करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि फंक्शन हम एक बार क्रिएट करते हैं और जितनी बार चाहे जहाँ पे भी हम चाहे उसे कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम और पेरेंथेसिस। अब हम सेव करते हैं इसको। तो जब रन करेंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है और यहाँ पे हमने उस फंक्शन को कॉल किया है। अब एक और फंक्शन बनाते हैं, डिफ कीवर्ड। लेट्स सपोज हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जो हमें वैल्यू डबल करके देगा, मतलब वैल्यू को स्क्वायर करके देगा। अगर हम हमारी वैल्यू 2 है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, तो रिजल्ट वो हमें 4 देगा। हमारी वैल्यू अगर 6 है तो वो 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, रिजल्ट 36 देगा, मतलब हमें स्क्वायर करके देगा। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डिफ, फंक्शन को नाम देते हैं स्क्वायर पेरेंथेसिस, और यह हम वैल्यू ले रहे हैं यूजर से। तो हम यहाँ पे एक पैरामीटर भी देंगे पेरेंथेसिस के अंदर। पैरामीटर एक वैल्यू है, एक पैरामीटर हम देंगे x। अगर हम एक से ज्यादा पैरामीटर यूज कर रहे हैं, इनपुट यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला पैरामीटर कामा दूसरा पैरामीटर। अगर हम तीसरा भी यूज कर रहे हैं तो कामा तीसरा पैरामीटर। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक यूज कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक्स देंगे यहाँ पे। ओके, और ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन स्क्वायर के नाम से जिसमें एक पैरामीटर है एक्स, और ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, हमें वैल्यू स्क्वायर करके देगा। तो अब हम इसे क्या करते हैं,
लेट्स सपोज हम फॉर लूप यहाँ पे यूज करते हैं, फॉर आई इन रेंज 5। ओके, क्या कर रहे हैं हम, फॉर लूप यूज कर रहे हैं आई इन रेंज 5, मतलब 0 से 5 तक वैल्यूज है हमारे पास। ये लूप ये लूप 5 बार चलेगा और ये हमें क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा पेरेंथेसिस। यहाँ पे हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करते हैं एफ, उसके बाद डबल कोट्स, स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं आई, मतलब स्क्वायर ऑफ आई का मतलब आई की जो वैल्यू है वो इज, उसके बाद स्क्वायर ऑफ आई इज, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं स्क्वायर पेरेंथेसिस आई। तो ये लूप 5 बार चलेगा 0 से लेकर 4 तक। तो आई की वैल्यू 0 से लेकर 4 तक चेंज होती रहेगी और यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब स्क्वायर कर रहा है। तो पहली बार वैल्यू 0 होगी, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल टू 0। उसके बाद दूसरी बार जब लूप चलेगा तो वैल्यू 1 होगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 वैल्यू 1। फिर जब लूप चलेगा तो वैल्यू 2 होगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ हमें रिजल्ट मिलेगा 4। तो हम इसे सेव करके रन करते हैं तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, square of 1 is 1, square of 2 is 4, square of 3 is 3 multiplied by 3 equal to 9, 3 multiplied by 3 equal to 9। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। अब हम क्या करते हैं, ये जो फंक्शन वाला मॉड्यूल है हम इसको दूसरे मॉड्यूल में भी इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब हम दूसरे प्रोग्राम्स में भी अपने इस फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, तो ये फंक्शन की जो कॉल है हम इसे रिमूव करते हैं। और यहाँ पे हमने दूसरा फंक्शन बनाया है, तो ये फंक्शन की जो कॉल है हम इसे भी रिमूव करते हैं, सेव करते हैं इसे। और यहाँ फाइल में से एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं call.py के नाम से, एंटर। अब लेट्स सपोज हम यहाँ पे अपने हेलो फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तो हेलो फंक्शन का नाम पेरेंथेसिस सेव करते हैं। तो जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमें एरर दे रहा है, हेलो इज नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए पहली चीज हमने क्या करनी है, अपने उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। तो फंक्शन को हम इंपोर्ट किस तरह करते हैं, फ्रॉम फंक्शन इंपोर्ट, कौन से फंक्शन को इंपोर्ट करना है, हेलो को। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इस लाइन में फंक्शन वाले मॉड्यूल से हेलो वाला फंक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम इसे सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। अब जो दूसरा काम हमने किया था, फॉर आई इन रेंज 10 प्रिंट formatted string square of I is square parenthesis I। ओके, अब हम इसे सेव करते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर दे रहा है, स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड।
पहले वाला तो रन हो रहा है, लेकिन दूसरे वाला यहाँ पे स्क्वायर इज नॉट डिफाइंड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम फंक्शन मॉड्यूल से हम क्या इंपोर्ट करते हैं, स्क्वायर वाला फंक्शन इंपोर्ट करते हैं। अब हम इसे सेव करते हैं, जब रन करेंगे तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो। तो पहले हमने क्या करना होता है, मॉड्यूल से फंक्शन को इंपोर्ट करना होता है, फिर हम उसे यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया है। अब अल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं, ये तो हम सेपरेटली फंक्शंस को इंपोर्ट कर रहे हैं, अल्टरनेटिवली हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पूरे मॉड्यूल को हम किस तरह इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट फंक्शन। इंपोर्ट फंक्शन का मतलब है कि हम फंक्शन जो मॉड्यूल हमने बनाया है, या हमारे पास जो फंक्शन मॉड्यूल है, हम उस पूरे मॉड्यूल को अपने इस मॉड्यूल में इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब हम इसे सेव करके रन करेंगे तो ये हमें एरर देगा, हेलो इज नॉट डिफाइंड। अब हम क्या करते हैं, जब हम इस तरह इंपोर्ट करते हैं पूरी मॉड्यूल को, तो कॉल करने के लिए पहले हम मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम, तो हम इस तरह फिर कॉल करते हैं, और यहाँ पे भी मॉड्यूल का नाम डॉट फंक्शन का नाम। अब अगर हम इसे सेव करके रन करेंगे तो अब ये प्रॉपरली रन होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में अपने फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल्स में इंपोर्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी और पूरे मॉड्यूल को भी। ओके, तो अब हम पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग क्लासेस। अब क्लास क्या चीज़ होती है, तो क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स के जरिए डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फाइल क्रिएट करते हैं क्लास डॉट पाई के नाम से। अब हम एक क्लास क्रिएट करते हैं क्लास, और क्लास का नाम लेट सपोज हम स्टूडेंट रखते हैं। ये हमने क्या किया है, एक क्लास क्रिएट की है स्टूडेंट के नाम से। अब स्टूडेंट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, मसलन स्टूडेंट का नाम होता है, स्टूडेंट के फादर का नाम होता है, स्टूडेंट का ग्रेड होता है, मतलब स्टूडेंट कौन से क्लास में है। इसके साथ और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं स्टूडेंट के। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करने के बाद हम एक फंक्शन इनिशिएट करते हैं, जिसे हम इनिशियलाइजेशन फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन के लिए हम डेफ का मतलब डिफाइन, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट ये एक इनिशियलाइजेशन फंक्शन है। उसके बाद पेरेंथेसिस और यहाँ पे सेल्फ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन फंक्शन हमने डिफाइन किया है, और इसके जरिए हम एट्रीब्यूट्स को, ये जो क्लास है स्टूडेंट, इसके एट्रीब्यूट्स को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के जरिए इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप पेरेंथेसिस के अंदर सेल्फ के बाद कामा, तो स्टूडेंट के काफ़ी सारी एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो उसे हम एज अ पैरामीटर यहाँ पे यूज़ करेंगे इस फंक्शन में। लेट सपोज पहला एट्रीब्यूट स्टूडेंट का क्या होगा, नेम होगा। उसके बाद दूसरा एट्रीब्यूट लेट सपोज फादर नेम, और तीसरा एट्रीब्यूट लेट सपोज ग्रेड।
तो ये जो क्लास है हमारे पास स्टूडेंट, इसके कितनी एट्रीब्यूट्स है? नेम, फादर नेम, ग्रेड। ओके, अब हम क्या करते हैं? एंड पे कोलन। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम इन एट्रीब्यूट्स को क्लास के ऑब्जेक्ट्स को असाइन करते हैं। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कौन सा है? सेल्फ। सेल्फ के बाद हम डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो यहाँ पे हमने पहला एट्रीब्यूट असाइन किया है। दूसरा एट्रीब्यूट सेल्फ डॉट फादर नेम इक्वल टू फादर नेम। और तीसरा एट्रीब्यूट कौन सा है? सेल्फ डॉट ग्रेड इक्वल टू ग्रेड। तो यहाँ तीनों एट्रीब्यूट्स को हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर दिया है। अब हम क्या करते हैं? स्टूडेंट्स को क्रिएट करते हैं। तो स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए लेट्स सपोज हमारे पास एक स्टूडेंट है, student1 इक्वल टू, उसके बाद क्लास का नाम स्टूडेंट, उसके बाद पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के अंदर एट्रीब्यूट्स को हम वैल्यूज असाइन करेंगे। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो student1 है उसका नाम क्या है? डबल कोट्स, मतलब नाम स्ट्रिंग होगा, टेक्स्ट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डबल कोट्स यूज कर रहे हैं। लेट्स सपोज student1 का नाम है जॉन, कॉमा डबल कोट्स, फादर नेम क्या है student1 का? स्मिथ, कॉमा, और ग्रेड कौन सी है, मतलब कौन से क्लास में है? तो लेट्स सपोज क्लास 10th में है। अब इसके बाद हमारे पास एक और स्टूडेंट है, student2 इक्वल टू, क्लास का नाम स्टूडेंट, पेरेंथेसिस डबल कोट्स, दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है? लेट्स सपोज दूसरे स्टूडेंट का नाम हम क्या नाम रख सकते हैं? सिंह, कॉमा, और फादर नेम लेट्स सपोज कुमार, कॉमा, और ये 12th ग्रेड में है। इस तरह हम मजीद स्टूडेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है? student1 क्रिएट किया है जिसका नाम है जॉन, फादर नेम स्मिथ, और 10th ग्रेड में है। ये जो वैल्यूज है ये कहाँ पे असाइन होगी? ये इन एट्रीब्यूट्स को असाइन होगी। और ये एट्रीब्यूट्स हमने किस चीज को असाइन किए हैं? इन ऑब्जेक्ट्स को असाइन किए हैं। ओके, अब हम एक्सेस करना चाहते हैं, अब हम प्रिंट आउट चाहते हैं किस चीज का? इन सारी चीजों को हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन हमें लेट्स सपोज हमें स्टूडेंट 2 के फादर का नेम चाहिए। हम student2 के फादर का नेम प्रिंट आउट करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे? प्रिंट, उसके बाद पेरेंथेसिस, कौन सा स्टूडेंट? student2 डॉट, क्या चाहिए हमें student2 का? फादर नेम, एफ नेम। हम इसे सेव करते हैं। यहाँ पे हम प्रिंट आउट कर रहे हैं, क्या चीज प्रिंट आउट कर रहे हैं? student2 के फादर का नाम प्रिंट आउट कर रहे हैं। प्रिंट student2 डॉट फादर नेम। तो हम सेव करते हैं। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे आप कुमार देख सकते हो। student2 के फादर का नाम क्या है? कुमार। इस तरह अगर आपको लेट्स सपोज प्रिंट चाहिए student1 का ग्रेड, तो प्रिंट student1 डॉट ग्रेड। सेव करते हैं, रन।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला प्रिंट स्टूडेंट 2 का फादर नेम कुमार, दूसरा प्रिंट स्टूडेंट 1 का ग्रेड 10। तो इस तरह हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और क्लासेस क्रिएट करते हैं। क्लासेस क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। ओके, तो अब हम पैथन डेकोरेटर्स को देखते हैं। पैथन डेकोरेटर्स क्या करते हैं, क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शंस मौजूद है, हम उन फंक्शंस में मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, मेन फंक्शन को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन में चेंजेस किए बगैर। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेकोरेटर्स यूज़ करते हैं पैथन में। किस लिए यूज़ करते हैं, पहले से हमारे पास फंक्शंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, हम उन फंक्शंस में मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं, लेकिन जो फंक्शन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं उनको चेंज किए बगैर हम उनमें मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं। तो वो हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले हम एक फाइल क्रिएट करते हैं decorator.py के नाम से। लेट्स सपोज हमारे पास एक फंक्शन है def hello, जो क्या करता है, जो प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन है, लेट्स सपोज हेलो, जो क्या कर रहा है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। हम इसको कॉल करके सेव करके रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास एक फंक्शन है हेलो, जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। अब हम इसमें मज़ीद फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं डेकोरेटर को यूज़ करके, लेकिन मेन फंक्शन में चेंजेस किए बगैर। तो वो हम किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ इसके ऊपर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं डेफ, और लेट्स सपोज फंक्शन को हम नाम देते हैं डेकोरेटेड। डेकोरेटेड की स्पेलिंग ओके ठीक है, अंडरस्कोर हेलो। मतलब हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, नया फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन हेलो को डेकोरेट कर रहा है। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं डेकोरेटेड अंडरस्कोर हेलो रख रहा हूँ। उसके बाद पेरेंथिसिस, पेरेंथिसिस के अंदर हम फंक्शन को एज अ पैरामीटर देंगे, लेकिन ये बाद में देते हैं हम। उसके बाद कोलन, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक और फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसे हम नाम देते हैं इनर फंक्शन। ये नाम यहाँ पे भी आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, डेफ इनर। अब डेफ इनर क्या कर रहा है, लेट्स सपोज डेफ इनर प्रिंट करेगा द कोड इज अबाउट टू रन। ये जो डेफ इनर फंक्शन हमने क्रिएट किया है, ये क्या करेगा, ये वाली लाइन प्रिंट करके देगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। कौन से फंक्शन में, इनर फंक्शन में हम एक और फंक्शन को कॉल करते हैं, और इस फंक्शन को हम यहाँ पे डेकोरेटेड हेलो को एज अ पैरामीटर असाइन करते हैं एफ। इस एफ वाले फंक्शन को हम यहाँ पे डेकोरेटेड हेलो को एज अ पैरामीटर असाइन करते हैं। ये भी नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी हेलो वर्ल्ड एटसेट्रा में, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं यहाँ पे एफ टाइप कर रहा हूँ, एफ यूज कर रहा हूँ। इसके बाद लेट्स सपोज इनर फंक्शन और क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है डन विद द कोड।
तो इनर फंक्शन क्या करेगा, पहले ये वाली लाइन प्रिंट करेगा, उसके बाद फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद ये वाली लाइन प्रिंट करेगा। ओके, और ये वाला जो फंक्शन है ये हमने डेकोरेटेड हेलो जो पहले वाला फंक्शन है उसे एज अ पैरामीटर पास किया है। तो ये सारे काम करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंट्रोल जी, ओके, क्या करते हैं यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं इनर फंक्शन को, रिटर्न इनर। कौन से फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं, इनर फंक्शन को हम रिटर्न कर रहे हैं। और ये इनर फंक्शन कहाँ पे रिटर्न होगा, इस पैरामीटर को रिटर्न होगा, रिटर्न इनर। यहाँ पे हमने जो पैरामीटर पास किया है ये वहां पे रिटर्न होगा। अब हम मेन फंक्शन को पे ये सारी चीजें मतलब डेकोरेटर्स किस तरह यूज करते सकते हैं, मेन फंक्शन के साथ हम डेकोरेटर किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो डेकोरेटर के लिए सबसे पहले हम @साइन लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या है, डेकोरेटेड अंडरस्कोर हेलो। ये हम क्या कर रहे हैं, डेकोरेटर ऐड कर रहे हैं। डेकोरेटर ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले का साइन, उसके बाद फंक्शन का नाम। तो जब हम इस प्रोग्राम को सेव करके रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो द कोड इज अबाउट टू रन, द कोड इज अबाउट टू रन, पहले वाला लाइन, उसके बाद फंक्शन, फंक्शन क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद डन विद द कोड, तो उसके बाद डन विद द कोड। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, पैथन में डेकोरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो डेकोरेटर्स के बारे में।